हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बाल विकास के मुख्य आधार के विषय में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा हमारे वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट तथा लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, पहला बाल विकास के मुख्य आधार वंशानुक्रम एवं वातावरण है। साधारणतः जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, यानी कि जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान भी उन्हीं पर जाएगी। बालक को न केवल अपने माता पिता से ही बल्कि अपने पूर्वजों से भी गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम या वंश परंपरा आनुवांशिक आदि नामों से जानते हैं। यानी कि बालक माता पिता को छोड़कर अपने घर या फिर वंश में नाना नानी दादी दादा किसी के ऊपर भी जा सकता है। अब अगला देखिएगा वंशानुक्रम। तो इसमें देखिएगा वंशानुक्रम शुक्राणु संयुक्त कोष तथा ब्लास्टोसिस्ट से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या देखिएगा, 23 जोड़ी जो होती है महिला की होती है तथा 23 जोड़ी पुरुष की होती है, मिलाकर जो बनते हैं। तो कुल मिलाकर बनते हैं 46 जोड़ी गुणसूत्र बनते हैं। अब अगला देखिएगा H.A. पीटरसन के अनुसार, तो व्यक्ति अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा वुडवर्थ के अनुसार, तो इसमें वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जन्म के समय जीवन का आरंभ करते समय नहीं बल्कि जन्म के 1 माह पूर्व अर्थात गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा जेम्स ड्रेबर के अनुसार, तो शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों का हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। अब अगली परिभाषा है B.N. झा के अनुसार देखिएगा, तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग होता है। अब अगली परिभाषा देखिएगा डगलस व हॉलैंड के अनुसार, तो किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता व अन्य पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा J.M. थॉमसन के अनुसार, तो वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक संबंध होता है। अब अगला देखिएगा वंशानुक्रम का नियम। तो इसमें पहला नियम है समानता का नियम, सेकंड है विभिन्नता का नियम, थर्ड इसमें है बीजकोष के निरंतरता का नियम, फोर्थ पॉइंट है इसमें प्रत्यागमन का सिद्धांत तथा 5 है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अब अगला देखते हैं वंशानुक्रम का प्रभाव। तो इसमें देखिएगा पहला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, तो इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, तो ये इसको दिया है कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट है प्रजातीय श्रेष्ठता पर प्रभाव। फोर्थ पॉइंट है इसमें व्यावसायिक योग्यता का पर प्रभाव, तो इसे दिया है कैटल ने। तंत्रिका की बनावट पर प्रभाव। 6 है इसमें मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। अगला है स्वभाव पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अगला है शारीरिक गठन पर प्रभाव तथा अगला है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। अब अगला देखते हैं वातावरण। इसमें देखिएगा रास के अनुसार, तो वातावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु के चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अब अगली परिभाषा देखिएगा वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण की, तो इसमें देखिएगा वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करते समय से प्रभावित किया है। अगली परिभाषा है P.G. इस्बर्ट के अनुसार, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह उस वस्तु का वातावरण कहलाता है। अब इसमें देखिएगा वातावरण के प्रकार। तो वातावरण के पहला प्रकार है आंतरिक वातावरण तथा दूसरा है बाह्य वातावरण। अब बाह्य वातावरण के अंतर्गत देखिएगा
तो इसमें है भौतिक पहला तथा दूसरा सामाजिक। अब वातावरण का प्रभाव देखिएगा, मानसिक विकास पर प्रभाव, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर प्रभाव तथा सामाजिक गुणों पर प्रभाव। अब अगला पॉइंट देखिएगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखिएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है वंशानुक्रम एवं वातावरण है। वातावरण ये कारक जो बालक के विकास को मुख्य बनाते हैं या बाधा पहुंचाते हैं। इसमें देखिएगा पहला परिवार, समाज, विद्यालय तथा जनसंचार। अब परिवार देखिएगा तो बालक के विकास पर उसके लालन पालन एवं परिवार की आर्थिक एवं स्थिति का प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर परिवार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। स्नेह, सहभागिता, त्याग, बलिदान आदि का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक जिस वातावरण में रहेगा, परिवार का वातावरण माहौल जिस तरह रहेगा, बालक उसी पर जाएगा। अगला है रूसो के अनुसार पॉइंट देखिएगा तो बालक की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परिवार ही बालक का सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करता है। यह एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। देखिए फ्रॉबेल ने क्या कहा है, तो माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली एवं स्वाभाविक है। अब मांटेसरी के अनुसार देखिएगा, सीखने का प्रथम स्थान माँ की गोद है। बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे उसके परिवार में होता है। अगला देखिएगा परिवार की बच्चे के विकास में भूमिका। तो देखिएगा इसमें मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। सेकंड है स्वस्थ आदतों का निर्माण। तीसरा पॉइंट है इसमें अनुकूलन की योग्यता का विकास। चौथा है सामाजिकरण का आधार। पांचवा है इसमें आज्ञा पालन का भाव विकसित करना। अब देखिएगा समाज, बालक समाज से क्या क्या सीखता है। तो इसमें देखिएगा बच्चे का सामाजिक वातावरण बच्चे के विकास को उन्मुख भी बनाएगा और बाधा भी पहुंचाएगा। यानी कि बच्चा जिस समाज में रहेगा उसी का गुण निर्धारित करेगा। हमारा समाज बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय जैसी संस्था पर विचार करेगा। अब इसमें अगला देखिएगा विद्यालय। विद्यालय बच्चे के सर्वांगीण पक्षों का विकास करने में सहायक होता है। विद्यालय का अंतः वातावरण स्वच्छ, सुविधाओं से युक्त एवं आकर्षक होना चाहिए। अब जनसंचार के अंतर्गत देखिएगा, इसके अंतर्गत 3 साधन आते हैं, रेडियो, दूरदर्शन तथा कंप्यूटर। ये वह माध्यम है जिसमें बालक वांछित व अवांछित व्यवहार सीखता है।